हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा। विद्यार्थियों, आप हिंदी बाल भारती की जो अनुक्रमणिका है वो निकालोगे। इस बार शासन ने की ओर से हमारा जो सिलेबस है वो 25% कम किया गया है। तो जो भाग इस समय नहीं आने वाले हैं और जो इकाई विद्यार्थियों इस साल 2020-21 में शासन की ओर से हमारा जो सिलेबस है वो 25% कम किया गया है। जो इकाई नहीं आने वाली है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। विद्यार्थियों, ये कोविड-19 की वजह से हमारी शाला जो खुली नहीं थी, हम घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। उसी आधार पर शासन की ओर से 25% कोर्स हमारा कम किया गया है। तो ये जो कोर्स हमारा कम किया गया है वो कोर्स हमारा 2020 और 21 पर आधारित है। आगे की जानकारी मैं आपको नहीं बता सकती, तो इस सन में आपका जो कोर्स कम हुआ है वह पार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप पहली इकाई की ओर ध्यान देंगे। पहली इकाई में हमारे जो पार्ट कम हुए हैं वो है, सबसे पहला है, तीसरा है सेल्फी का शौक। ये इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आपको मैं जो बताते जा रही हूँ उसको आप ध्यान से अपने टेक्स्ट बुक में कट करते जाओ। उसी तरह से 6 दारागंज के वे दिन, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, कोर्स में नहीं है। और 11 मयूरपंख, वो भी इस बार सिलेबस में से नहीं है। यानी कि इन 11 पार्ट में से हमारे 3 पार्ट है वो कट हो गए हैं और टोटल 8 पार्ट प्रथम इकाई में आने वाले हैं। आप इसे टिक मार्क करके रखोगे। उसी तरह से दूसरी इकाई में भी जो हमारे पार्ट कम हुए हैं उसकी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। विद्यार्थियों, दूसरी इकाई में हमारे 3 पार्ट कम हुए हैं। एक तो दूसरा चप्पल, उसके बाद है 8वां साहित्य की सच्चाई और सबसे आखिरी है 11वां परिवर्तन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रथम इकाई में से 3 पार्ट कम हुए हैं और द्वितीय इकाई में से 3 पार्ट कम हुए हैं। विद्यार्थियों, कृति पत्रिका का प्रारूप जिसका अंक विभाजन इस तरह से किया जाता है। 4 विभाग रहते हैं। 4 विभाग के अंतर्गत 12 अंक का हमारा गद्य, 12 अंक पद्य, व्याकरण विभाग 10 और रचना विभाग 16 अंक। ऐसे करके हमारा 50 अंक का पेपर दिया जाता है। 12 अंक में परिच्छेद दिए जाते हैं 2 और उससे आधारित संचाल पूर्ण करो, आकलन कृति, शब्द संपदा, स्वमत अभिव्यक्ति, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह से पद्य में भी कविता दी जाती है और उसके आधार पर भी संजाल पूर्ण करो, शब्द संपदा, लिंग बदलो, विरुद्धार्थी शब्द, स्वमत विचार या कविता की पंक्ति का सरल भावार्थ लिखो, इस तरह से पूछा जाता है। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रश्न, उपसर्ग, समास, अलंकार यह पूछा जाता है। और उपयोजित लेखन के अंतर्गत पत्र, फिर परिच्छेद में से पढ़कर ऐसे प्रश्न तैयार करो, एक एक वाक्य के उसके प्रश्न हो, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। निबंध दिया जाएगा, मुद्दों के आधार पर कहानी करो, वृत्तांत लिखो, इस तरह से आपको 50 अंक का पेपर रहेगा।